हमें इस क्वेश्चन में गिवन है एक अरेंजमेंट ऑफ वायर कैरिंग करंट आई, जैसा इस फिगर में दिखाया गया है। उसके लिए नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है। किसी भी अरेंजमेंट ऑफ वायर के मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले वो अरेंजमेंट कितने सेगमेंट से मिलकर बना है वो डिफाइन करते हैं। जैसे इस फिगर में एक्स से ए तक एक स्ट्रेट वायर, ए से सी तक स्ट्रेट वायर, सी से डी तक कर्व वायर एंड डी से अगेन एक्स डैश तक स्ट्रेट वायर। सो इस पूरे अरेंजमेंट को 4 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक्स से ए तक पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन कुछ इस तरह से, किसी भी स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई, अगर उसका इंक्लिनेशन अल्फा एंड बीटा है किसी पॉइंट पी पे, सो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई करंट बाय डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, वेयर अल्फा एंड बीटा उसका इंक्लिनेशन ऑन इधर साइड। सो इस पर्टिकुलर रिलेशन के बिहाफ पे अगर इसको कंपेयर किया जाए तो पॉइंट O पे एंगल सिर्फ एक डायरेक्शन में सबटेंड है, दूसरी तरफ उसका कोई एंगल सबटेंडेड नहीं है। इट मीन्स बीटा की वैल्यू 0 होगी। सो इसको हम सेमी इनफिनाइट वायर बोल सकते हैं। फर्दर O से A तक का डिस्टेंस इज R, तो अगर दोनों कंपेयर किया जाए सो वी कैन राइट अल्फा। इनफिनाइटली लॉन्ग वायर है वन साइड, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, बीटा 0 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले में, सो वी कैन राइट B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई R मल्टीप्लाइड बाय साइन बीटा 0, साइन अल्फा 90, साइन 90 की वैल्यू 1। इसका डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I डिवाइड बाय 4 पाई R क्यूब dl क्रॉस R। dl फर्स्ट वेक्टर करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग, R सेकेंड वेक्टर। सो इन दोनों का रिजल्टेंट dB मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करें। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला अगर डायरेक्शन डिफाइन किया जाए तो फर्स्ट वेक्टर करंट x से a के अलॉन्ग, फर्स्ट वेक्टर I कैप क्रॉस, सेकेंड वेक्टर डिस्टेंस अपर डायरेक्शन पॉजिटिव j कैप। सो I क्रॉस j इज k कैप। पॉजिटिव डायरेक्शन में इट मीन्स कमिंग आउट ऑफ द पेज, तो इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगा। सो x से a तक सेमी इनफिनाइट वायर, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट O पे इज B1। नेक्स्ट A से C तक करंट I, पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सिंस A से C तक जो वायर है उसी एक्सिस के अलॉन्ग पॉइंट O लाई कर रहा है एंड एक्सिस ऑफ वायर के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। सो B2 ड्यू टू दिस सेगमेंट शुड बी 0। नेक्स्ट C से D तक क्वाड्रेंट कैरिंग करंट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किसी भी कर्व वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I बाय 4 पाई उसका रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। सिंस ये क्वाड्रेंट है सो सेंटर पे एंगल टोटल 90 डिग्री पाई बाई 2 एंड इसका O से C तक डिस्टेंस R बाई 2। सो इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट टाइम्स I डिवाइड बाय 4 पाई R बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय थीटा पाई बाई 2। 2 कैंसिल आउट, सो B3 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई R इंटू पाई। इसका डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए
यूजिंग राइट हैंड रूल, अपने राइट हैंड फिंगर को C से D के अलॉन्ग कर्ल करने पे थंब इस पर्टिकुलर पॉइंट O पे इनटू द पेज जाता दिखाई देगा। इट मीन्स इस क्वाड्रेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O पे इनटू द पेज होगा, विच इज नेगेटिव z एक्सिस। सो डायरेक्शन इनटू द पेज। लास्ट D से x डैश तक, उसके लिए पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड करंट इस डायरेक्शन में। अगेन सिंस ये वायर एंड पॉइंट O उस वायर के एक्सिस के अलॉन्ग, सो पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेगमेंट विल बी 0, सो B4 इक्वल्स टू 0। अब चारों सेगमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो गया, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इन सब के सम के इक्वल होगा। B1 उसका डायरेक्शन आउटवर्ड, B3 उसका डायरेक्शन इनवर्ड, दोनों ऑपोजिट में। B3 मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा है B1 से, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड B3 माइनस B1 के इक्वल हो जाएगा। सो B net is equals to B3 minus B1। B3 की वैल्यू म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई R इंटू पाई माइनस B1 म्यू नॉट टाइम्स I डिवाइड बाय 4 पाई R, म्यू नॉट इंटू I डिवाइड बाय 4 पाई R कॉमन, so left with pi minus 1 and net magnetic field का direction into the page. So option 3 is correct.